बहनों, आज एक विचारणीय प्रश्न जो है अपने मन में चिंतन में चल रहा था, तो हमने सोचा कि थोड़ा आप सब लोगों के साथ शेयर करूं। मनुष्य इस जगत में आया है, किस लिए आया है, क्या उद्देश्य उसका, मानव जीवन पाने का क्या लक्ष्य है, इस पर कभी कोई चर्चा ही नहीं करता। हमने जो अपने समझ से विश्लेषण किया है, चिंतन किया है, हम थोड़ा आपके साथ उसको साझा कर रहे हैं। यदि उसमें कोई ऐसा सुझाव जिसको आप प्रेषित करना चाहते हैं, तो आपका स्वागत है, हम आपके आभारी भी रहेंगे। आइए चर्चा करें। मनुष्य इस धरती पर 3 कार्यों के लिए आया है। 3 कार्य जो उसे विशेष यहाँ पर करना है। पहला कार्य, जीवात्मा धरती पर आई और धीरे धीरे अपने बुद्धि का विकास, अपने स्वास्थ्य का विकास, धीरे धीरे खड़ा होना, धीरे धीरे चलना, धीरे धीरे शिक्षा के क्षेत्र में पैर रखना, जिसको हम बचपन कहते हैं, शैशवावस्था कहते हैं। तो हम बोलना सीख गए, देखना सीख गए, चलना सीख गए, समझना सीख गए। प्रगति हुई, पढ़ना लिखना, शरीर को स्वस्थ रखना, समृद्धि संपन्न होना, ये कार्य हमने किया। दूसरा कार्य, जब व्यक्ति को परिवार का ज्ञान, समाज का ज्ञान हुआ, तो वह धन वैभव अर्जित करके अपना दायरा बढ़ाने लगा, सामाजिक दायरा, पारिवारिक दायरा अपना बढ़ाने लगा और खूब बढ़ाता है। इसी 2 कार्यों में, बुद्धि का विकास करने में, शरीर को स्वस्थ रखने में, दूसरा कार्य समाज को, परिवार को कमाने में, बढ़ाने में, फैलाने में अपना जीवन लगा देता है। तो 2 कार्य तो वो जीवन पर्यंत करता है। लेकिन जो तीसरा कार्य है, किस मनुष्य रूपी पोल पर बैठ करके जो जीवात्मा इस शरीर में आई, उसको श्वासों की पूंजी गिन करके मिली, तो ये पूरी श्वासों की पूंजी इन दोनों कार्यों में ही खत्म कर दी। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्य धरती पे आने का जो परम उद्देश्य था कि ये जीवात्मा कहाँ से आई, कहाँ जाएगी, ये परदेश है, देश हमारा कहाँ है,
इस पर कोई चिंतन नहीं कि शरीर को छोड़ करके फिर जीवात्मा चली जाएगी, नाना प्रकार के बंधनों से निकल करके चली जाएगी। तो इसकी यात्रा किधर, कहाँ और कब तक चलती रहेगी, इस पर मनुष्य कभी विचार नहीं करता है। मेरे बंधुओं, ये 3 कार्य जो अपने शरीर का, दूसरा समाज परिवार का, इसी को करते करते हम पूरा जीवन समाप्त कर देते हैं। और जो तीसरा लक्ष्य यहाँ आने का है, उस पर हमारा कभी चिंतन ही नहीं जाता। मानस की चौपाई में हम बराबर पढ़ते हैं, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तज भजन करब दिन राति। अब प्रभु कृपा, हे प्रभु कृपा करो, धरती पर जन्म दो, और जो पिछले नाना प्रकार के योनियों से भटकते हुए हम मानव शरीर में आएंगे, तो आपका सब छोड़ करके हम आपका ही भजन करेंगे। मानस में स्पष्ट हमको उपदेश मिलता है कि देह धरे का यह फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई। देह धरे का मूल है, निचोड़ है, निष्कर्ष है कि भजिय राम सब काम बिहाई। तो हम कितना भजन करते हैं, कितना चिंतन करते हैं, अपने जीवात्मा के बारे में कितना आत्ममंथन करते हैं, इस पर हमें और आपको सोचना है। क्योंकि ये जीवात्मा कहीं से आई, कहीं चली जाएगी। इसी का ज्ञान हमको इस मनुष्य शरीर में जन्म लेकर के करना था, और हमने इसको न करके अपनी पूरी उम्र, पूरी श्वासों की पूंजी हमने इस माया की छाया के साथ रह करके जीवन भर अपना बिता दिया, और असली काम हमारा छूट गया। तो हमारी आप सबसे प्रार्थना है कि हम लोग थोड़ा अपना इस पर भी चिंतन करें कि जीवन, मनुष्य जीवन पाने का परम लक्ष्य क्या है और वो कैसे प्राप्त किया जा सकता है। इस पर थोड़ा चिंतन मंथन करें, जिससे कि मानव शरीर, मानव जन्म इस धरती पर प्राप्त करके हम इसको सार्थक बना सके। आज बस इतनी ही, आगे चर्चा फिर आपसे होगी। प्रेम से आप परमात्मा के नाम को बोलेंगे। जय गुरुदेव।